जब भी निगम में बात करो, महापौर जी से बात करो, तो ये कहा जा रहा है हमें कि फंडिंग नहीं है, फंडिंग नहीं है। और कब तक फंडिंग नहीं है? अगर फंडिंग नहीं थी तो रोड क्यों खोदा गया? रोड नहीं खोदना था। आपके पार्षद भी यहीं रहती है, उनसे आपने जाके पूछने का प्रयास किया कि क्यों ऐसा काम हो रहा है और इतनी परेशानी क्यों हो रही है? अब दिक्कत ये आ रही है कि ठेकेदार अपने हाथ इसलिए खड़े कर दिए हैं कि निगम ने उनका एक भी बिल, कम से कम 20 लाख तक की सड़क बन चुकी है और एक भी बिल अभी तक पास नहीं किया है। अब पब्लिक तो ऐसा हो गया जैसे वो बेचारा हो गया है, माने हाथ जोड़ जोड़ के पूछ रहा है। वो एक तो कोई अच्छी पॉजिटिव चीज़ बता दे तो ऐसा सोचता है कि उसकी चरण चूम ले। क्या पब्लिक ये है? पब्लिक के भरोसे वो हैं कि पब्लिक उनके भरोसे है? ऐसा सिर्फ मेरे वार्ड में नहीं, जोन 2 के सभी 14 वार्ड में विकास कार्य रोक दिया गया है। सारे ठेकेदारों ने अपना काम इसलिए रोका है कि उन्हें शायद ये डर है कि उनका बिल निगम पास नहीं करेगी और उनका पैसा फंसेगा। लेकिन जब रोड सैंक्शन हुआ है तो उसमें मेंशन किया गया था कि गोल मार्केट मंदिर से लेके दुर्गा पंडाल तक का, ये न्यूज़पेपर में मेंशन किया गया था। तो ये सारा प्लानिंग से ही हुआ होगा। फंड कितना है, रोड कितना बना, ये तो प्री प्लानिंग रहता है ना सब। उसके बाद बीच में ही फंड कैसे खत्म हो गया? भिलाई नगर निगम में विकास की गति काफी तेज हो चुकी है। आप जो सड़क देख रहे हैं, इस सड़क को खोदा गया। खोदने के बाद यहाँ पर गिट्टी, सीमेंट, तमाम तरीके की चीजें डाली गई ताकि विकास की गति तेज हो, ये सड़क दुरुस्त हो। मगर ये सड़क 4 महीने में भी कंप्लीट नहीं हो पाई, 4 महीने में भी पूरी नहीं हो पाई। मोहल्ले वालों की माने तो ये सड़क को दिवाली से पहले खोद दिया गया। मोहल्ले वालों में हर्षोल्लास था कि अब हमारे घर के सामने की सड़क भी चकमकाएगी और बहुत अच्छी सड़क रहेगी ताकि हम आने जाने में हमें सुविधा मिले। मगर आपको बता दें कि ये सड़क अधूरी रह गई। अधूरी मतलब ऐसा नहीं कि इस सड़क का काम आधा करके छोड़ दिया गया। अधूरी मतलब ऐसी कि सिर्फ कुछ विशेष घर तक ही ये सड़क बनी, उसके आगे की सड़क ऐसी रह गई और काम रुक गया। और बहाना कि निगम में फंड नहीं है। अगर फंड नहीं है तो सड़क आधी भी क्यों बनी? अगर फंड नहीं है तो पहले जो अच्छी खासी सड़क थी उसे उखाड़ा क्यों गया? ये तमाम सवालों के साथ मोहल्ले के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे किस प्रकार की परेशानी, किस प्रकार की समस्या इनको हो रही है। सर, आपका नाम? अशोक जैन। सड़क कब खुदा था और अभी तक इसकी स्थिति आप लोगों को क्या बताई जा रही है निगम के द्वारा? 2-2.5 महीना हो गया है, काम चल रहा है, लेकिन काम बीच में रुक गया है। रुका क्यों, इसका स्पष्टीकरण नहीं है। और तकलीफ आने जाने बहुत हो रही है। जितने घर वाले हैं सबको निकलने में, कार निकालने में, बाइक निकालने में, इवन जो लोग यहाँ निकलते हैं आम आदमी, उनको तकलीफ़ हो रही है। तो काम जहाँ भी रुका हुआ है उसको पूर्ण करने की कोशिश करना अनिवार्य है ताकि ये काम कंप्लीट हो। चाहे रोड जैसे बने, रोड अच्छा बन रहा है, दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है और मजबूत बन रहा है, अच्छी बात है। पर काम की गति को आगे बढ़ा के अगर जल्दी बन जाए तो बहुत लोगों को तकलीफ कम हो जाएगी। कोई भी सड़क या किसी भी प्रकार के निर्माण का कार्य जब होता है तो एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती है। पहले सड़क की खुदाई होगी, फिर उसमें मलबा डाला जाएगा, फिर गिट्टी डाली जाएगी, तमाम चीज़ें होंगी। मगर यहाँ जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आधी सड़क में तो ये स्टेप चल रहा है मगर आधी सड़क जो पूरी हो चुकी है। ऐसा क्यों? एक्चुअली आधा काम जो हुआ बाय द स्टेप पूरा बढ़िया हुआ है, वो काम कंप्लीट हो भी चुका है। उसके बाद रुकने का रीज़न क्या है ये समझ नहीं आया है कि क्या कारण से रुक गया। काम तो स्टेप बाय स्टेप सही हो रहा है, रुक गया है। अगर वो चालू हो जाए तो फिर से रोड अच्छा बन जाएगा। तो जो भी इसमें संबंधित कर्मचारी या अधिकारी जो भी हैं वो ध्यान दें और काम को पूरा कंप्लीट करें जैसा भी है। आपके पार्षद भी यहीं रहती है, उनसे आपने जाके पूछने का प्रयास किया कि क्यों ऐसा काम हो रहा है और इतनी परेशानी क्यों हो रही है? अभी तक तो हमको ये उम्मीद था कि लोग बताए कि शायद एम्प्लॉय नहीं आ रहे हैं या वर्कर्स नहीं आ रहे हैं इसलिए काम नहीं हो रहा है। तो हम लोग यही मान चल रहे थे। अभी तक कि हमने जाके उनसे बात नहीं किया है, किसी से बात नहीं किया। शायद ये पहला इंटरव्यू हो रहा है कि आप लोग पूछ रहे हो, बता रहे हैं। बाकी अभी तक हम लोगों ने इंक्वायरी नहीं किया, पूछा भी नहीं है। जी। इस वार्ड की महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि जो घर के युवा होते हैं या जो जेंट्स होते हैं वो काम करने अक्सर ड्यूटी पर निकल जाते हैं। मगर महिलाएं जो होती है उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि महिलाएं घर में रहती है और बच्चे खेलते हैं बाहर, कई सारी समस्याएं होती है। किस प्रकार की समस्या महिलाओं को हो रही है? करीब हम लोग 3-4 महीने से इस सड़क से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बुज़ुर्गों को निकलना मुश्किल हो गया, बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं, पैर ट्विस्ट हो जा रहे हैं। अभी हाल ही में मेरे 2 बच्चों का ऐसा एक्सीडेंट हो गया कि भगवान के दया से आँखें उनकी बच गई है। और हाल ही में हमारी आई, ये भी बहुत ज़बरदस्त दौर पे गिरी है। हमारा व्यक्तिगत किसी से कोई तकलीफ़ नहीं है, सिर्फ हमारी यही शिकायत है कि आधा काम हो गया और आधा काम के लिए फंडिंग नहीं है। जब भी निगम में बात करो, महापौर जी से बात करो, तो ये कहा जा रहा है हमें कि फंडिंग नहीं है, फंडिंग नहीं है। और कब तक फंडिंग नहीं है? अगर फंडिंग नहीं थी तो रोड क्यों खोदा गया? रोड नहीं खोदना था, रोड नहीं खोदना था, रोड का काम नहीं शुरू करना था। पार्षद के घर तक के रोड बन गया और 10 फीट के रोड के लिए आपके पास फंडिंग नहीं है। मटेरियल पूरा पड़ा हुआ है। यहाँ से हमारे बाजू पार्षद कार्यालय से सीमेंट को उठा के लेके गए। क्यों ले गए?
नहीं ले जाना था, अगर फंडिंग नहीं थी आपके पास, काम नहीं शुरू करना था। हर चीज में एक ही सवाल, फंडिंग नहीं ऐसा है, क्योंकि funding पार्षद नहीं के घर के सामने बन गया पहले। है। हाँ, वहां तक के पूरी रोड बनी है। अगर फंडिंग नहीं थी तो गोल मार्केट से ही रोड का काम शुरू नहीं होनी चाहिए था। क्यों शुरू हुआ वो काम? नहीं करना था। और फंडिंग नहीं था तो रोड को छेड़ना नहीं था। क्यों खोदे अपने सरकारी जमीन को? नहीं खोदना था। हम लोग कितनी तकलीफों से निकल रहे हैं यहाँ से, हमारी गाड़ियों का क्या हाल है वो हम लोग जानते हैं। आज 3 महीने से हम बच्चों को खेलने नहीं देते, बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे, बुजुर्ग बाहर नहीं निकल पा रहे, इतनी असुविधा हो रही है रोडों से। नलों के पाइप टूट टूट जा रहे गाड़ी उसके ऊपर से चढ़ने की वजह से। हम क्या करें इसके लिए? हमको जवाब चाहिए, और ये रोड कब तक बन के हमको मिलेगा उसका जवाब चाहिए हमें। यहाँ से महज 20 से 25 कदम की दूरी में पार्षद का निवास है, और उस इलाके में ऐसा हालत है तो पूरे वार्ड की क्या कंडीशन होगी? बहुत ख़राब कंडीशन है पूरे वार्ड की। और अगर वहाँ फंडिंग उनका ख़त्म हो गया था, उनको तो पता था, तो फिर आगे उनको खोदना नहीं था ना। ये खोद के तोड़ फोड़ के छोड़े क्यों? मतलब हम लोग को परेशान करने के लिए। जब तुम्हारा फंड पहले से पता चल जाता है ना आदमी को कि हमारा फंड ख़त्म हो चुका, तो आगे तोड़ना नहीं था। पूरा तोड़ के छोड़ दिए हैं। निकलने में मुश्किल हो रही है, कहीं जा नहीं सकते। अभी ठीक है, बारिश के मौसम में क्या हाल होगा यहाँ का? अभी तो ठीक है, गर्मी है तो चल जा रहा है थोड़ा। बारिश के मौसम में क्या हाल होगा? लोगों का निकलना मुश्किल हो जाएगा घर से। बाकी जगह सब जगह काम चल रहा है, यहाँ का क्यों रोक दिया गया है? ये हमको जवाब चाहिए। पार्षद यहीं रहती है, पार्षद के घर के सामने तक रोड बनी, आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहिए? पार्षद जी से जाके मुलाकात की है कि क्यों ऐसा हो रहा है, या क्यों काम रोका गया है? हाँ भैया, उनके साथ भी हमारी मुलाकात हुई है, लेकिन वही फंड वाला रीज़न आया है। लेकिन जब रोड गोल मार्केट आप से लोगों ने बनी- पूछा नहीं कि फंड आपके घर के लिए था, घर के सामने तक के सड़क बनाने के लिए? ये तो क्वेश्चन हमने नहीं पूछा, लेकिन जब रोड सैंक्शन हुआ है तो उसमें मेंशन किया गया था कि गोल मार्केट मंदिर से लेके दुर्गा पंडाल तक का, ये न्यूज़पेपर में मेंशन किया गया था। तो ये सारा प्लानिंग से ही हुआ होगा। फंड कितना है, रोड कितना बना, ये तो प्री प्लानिंग रहता है ना सब। उसके बाद बीच में ही फंड कैसे खत्म हो गया? और अभी असुविधा आप देख रहे हैं, घर के सामने की रोड क्लोज है, यहाँ पे मशीन पड़ी है, बच्चों को निकलने के लिए जगह नहीं है, कोई गिर रहा है, पैदल वाले तक गिर रहे हैं, गाड़ी की तो बात ही दूर कीजिए, जो पैर से चल रहे हैं वो लोग भी गिर रहे हैं। तो फंड का एक प्रिपरेशन रहती है ना, कहाँ से रोड कहाँ तक जाने, उसके लिए पूरा स्टेप बाय स्टेप चीजें होती है कि पहले फंड अलॉट होता है, ठेका निकलता है, उसके बाद टेंडर के बाद सारी प्रक्रियाएं होती तो है। ये सब तो पहले जब न्यूज़पेपर में मेंशन किया गया था कि दुर्गा पंडाल तक रोड बनेगी, तो फंड फिर बीच में कहाँ गया? बीच में फंड कहाँ गया, यही सवाल हमको पूछना है। हाँ, और हम लोगों के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। अभी ये रोड काम रुका है, उसके बाद फिर हम लोगों के साथ कोई जनसभा हो कि क्यों रुका, एग्जैक्ट क्या रीज़न है, तो कोई नहीं बता रहा है। हम लोग तो ऐसे ही अपना अनुमान लगा रहे हैं, और कोई बता रहा है कि फंड ख़त्म हो गया है। फंड आया तो फंड इतने आधे रोड के लिए फंड नहीं आता ना। फंड जब बनता है तो पूरा प्री प्लानिंग सब टेंडर निकलता है तो पूरा रोड के लिए निकलता है, और उसमें न्यूज़पेपर में स्पष्ट मेंशन किया गया था कि रोड बनेगा दुर्गा पंडाल तक। फिर बीच में फंड कहाँ गया? ये बड़ा सवाल खड़े हो रहा है। और मैं आप आपको सामने वाला रोड भी देखिए, सामने वाला जो रोड है कितना असुविधा है, मलबा निकाल निकाल के रखा गया है। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। अभी ठीक है, बारिश में हम लोग क्या करेंगे? अभी ठीक है, बारिश में कि पूरा रोड क्लोज है। आप लोग यहीं रहते हैं, किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और पार्षद आप लोग की बात नहीं सुन रहा है, या आप लोग पार्षद तक बात पहुंचा नहीं पा रहे हैं? देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब पार्षद या किसी से हमारी कोई वो व्यक्तिगत नहीं है। हमारा बस ये है कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती है, जैसे रोड जैसी, तो आप उस चीज़ को क्यों ख़राब कर रहे हैं? या तो अगर उसको पहले से आप इम्प्रूव नहीं कर सकते, जैसे पहले था, कम से कम वैसे ही रखिए। हमारा बस यही कहना है। या तो फिर आप इस तरफ देखेंगे, वहाँ पे आपकी रोड बनी हुई है, इस तरफ देखेंगे आपकी अमूमन रोड ये खराब कहा है। जा सकता है कि जनता ये एक्सेप्ट करने को तैयार है कि निगम के पास पैसे नहीं होते तो विकास नहीं हो पाता है, मगर विकास के नाम पर अधूरा छोड़ना या किसी अच्छी खासी सड़क को खराब करके फिर छोड़ना। हाँ, हमारा वही कहना है। अब आप इस तरफ अगर नज़र मारेंगे, यहाँ पे मटेरियल डाल के छोड़ दिया। ये बेसिकली रोड है, यहाँ से पास होने के लिए, यहाँ से मेरे ख्याल से हफ्ते 2 हफ्ते से ये बंद है, यहाँ पर कोई आ जा नहीं सकता। तो अब उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? सिस्टमैटिक नहीं चल रहा है काम। आपने देखा, अब वहाँ तक पहले इन्होंने खोद दिया। पहले यहाँ पे रोड थी बराबर, उसको खोद दिया, फिर वहाँ तक बनाया, फिर वहाँ बंद कर दिया। अब वहाँ से लेके यहाँ तक, और ये पूरा ट्रायंगल ब्लॉक है। तो और अगर कोई कुछ बोलता है तो पार्षद का कहना रहता है इतना मतलब हमने एक न्यूज़ और सुनी कि यहाँ पे ना मतलब 2 महीने पहले पूरी मिट्टी से रोड ब्लॉक कर दिया गया था। ये भी रोड ब्लॉक था, आगे की भी दोनों रोड ब्लॉक थे। और जब हमने हल्ला किया कि आप काम करिए, हमको काम से कोई मनाही नहीं है, मगर रोड को साफ करते हुए काम करिए। आप एक ट्रक लगवाइए, आप मटेरियल उठवाते जाइए और रोड को फ्री करिए, जिससे गाड़ी आने जाने में असुविधा ना हो। और उसके बाद सबके घर में बुजुर्ग है, मान लो
भगवान ना करे कि ऐसा हो, मगर मान लो अगर किसी को एम्बुलेंस की ज़रूरत हो तो एम्बुलेंस हम कैसे मंगाएं? नहीं मंगा सकते थे। उसके लिए हमने हल्ला किया तो लोगों का कहना ऐसा है, मतलब पार्षद ने किसी से कहा होगा या जो भी किसी ने बोला होगा आपने कि सुना इस हाँ, बात को? कि इतना हल्ला होने के कारण जो ठेकेदार है वो कह रहा है कि मुझे लोगों ने बहुत प्रताड़ित किया गया, मुझे लोगों ने बहुत परेशान किया, मैं नहीं करूँगा काम, छोड़ दूंगा, इस टाइप का हमने सुना है। हम नहीं जानते कि कितना सच है कितना गलत है, हमको उससे कोई मतलब, हमें बस हमारे रोड सुरक्षित चाहिए। पार्षद हमको आके सही जवाब नहीं दे रही है कि एग्जैक्ट बात क्या है। अगर निगम में फंड नहीं था तो काम को नहीं छेड़ना था, और अगर छेड़े हैं तो उसे पूरा करके दीजिए। आप खुद देख रहे हैं गली में पूरा मटेरियल है, इतना मटेरियल है कि 10 फीट की रोड और बनाई जा सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकती। मगर काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है। हाँ, आपको मैं ये रोड दिखा सकता हूँ कि जैसा कि आप आगे देख रहे हैं जिस प्रकार से रोड अधूरा बना हुआ है, वहाँ तक आप देखेंगे जहाँ सफ़ेद कार खड़ी है उसके ठीक सामने रोड एकदम चकाचक बनी हुई है और पूरी एकदम क्वालिटी, उत्तम क्वालिटी के साथ रोड तैयार है। मगर उसके आगे का जो हालत है, उसके आगे का जो मंजर है वो इतना खतरनाक है कि लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम वार्ड 20 में खड़े हैं, वैशाली नगर वार्ड है, जहाँ की पार्षद भाजपा पार्षद स्मृता दोड़के हैं। उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर मूल वजह क्या है इस काम को रुकने की, और उनसे भी जानेंगे कि ये काम में आखिर अधूरा काम क्यों हुआ है, वहाँ तक सड़क क्यों बनी है और वहाँ से आगे का काम क्यों रुका हुआ है। पार्षद से बातचीत करके क्या कुछ चीज़ें सामने आती है ये हम आपको दिखाएंगे। किस प्रकार की समस्या हो रही है सर, ये सड़क जो खराब पड़ी हुई है? हाँ, तो सड़क खराब है तो आप भी देख रहे हैं भैया, आदमियों को चलने में फिरने में, है ना, हमेशा असुविधा हो रही है। और ये 1 महीना 1.5 महीने से इसको अंडर कंस्ट्रक्शन रखे हैं, है ना, किसी को कोई जानकारी नहीं है इसको उद्धार कब होगा, तो पब्लिक को तो तकलीफ हो ही रही है। क्या बताने से जब पता करते हैं कि क्यों नहीं सड़क बन रही है, क्यों रुकी हुई यहाँ है? किससे किया जाए? नो वन इज सिंसियर, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है यहाँ पे। आपको पूछेंगे आप उस पर टाल रहे हो, आप उसको टाल रहे हो, आप उस पर टाल रहे हो, तो किसी के पास ऑथेंटिक जवाब नहीं है, तो कहाँ कहाँ आदमी जाएगा? अब चीफ मिनिस्टर के पास तो जाएगा नहीं अपना रोड का समस्या लेके, है ना भाई, हर आदमी तो यही बोल रहे हैं। आप पार्षद को पूछो, विधायक को पूछो, उसको पूछो, नहीं जो भी है, तो किसको पूछोगे? माने जवाब कौन देगा? जो रिस्पॉन्सिबल है वही देगा ना। तो रिस्पॉन्सिबल जो आदमी है उनके पास कोई जवाब ही नहीं है, दे आर हेल्पलेस। तो पब्लिक क्या करेंगे? वो तो और ज़्यादा हेल्पलेस हो जाएंगे, है ना। अच्छा, और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो पब्लिक के नॉलेज में होना चाहिए ना ये चीज़, कि आप कब तक के इसको डिस्टर्ब रखोगे, कब तक के इसको सुधारोगे, क्या करोगे। अब पब्लिक तो ऐसा हो गया जैसे वो बेचारा हो गया है, माने हाथ जोड़ जोड़ के पूछ रहा है। वो एक तो कोई अच्छी पॉजिटिव चीज़ बता दे तो ऐसा सोचता है कि उसकी चरण चूम ले। क्या पब्लिक ये है? पब्लिक के भरोसे वो हैं कि पब्लिक उनके भरोसे है? तो आज स्थिति यह है कि पब्लिक को उनका चरण चूमना पड़ता है, तो उसके बाद भी पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। ये तो बहुत गंदी आदत है ना। जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं, ये उनकी ड्यूटी है कि दे शुड कम टू द पब्लिक एंड डिस्कस द डिटेल्स, इज इट नॉट? तो फिर तो हम लोग क्या करेंगे? एक दूसरे का आपस में बोलते रह जाते हैं, खत्म बात। बस चर्चाएं होती रह जाती है, समाधान नहीं निकलता। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और टिल डेट नो वन हैज अप्रोच्ड द पब्लिक, नो सिंगल अथॉरिटी हैज अप्रोच्ड द पब्लिक। To whom we should go and describe the details and ask our complaint? बताओ। मैं बिल्कुल समझती हूँ। देखिए संजय जी, ये जो सड़क है, जब कांग्रेस की सरकार थी, 2 साल की जद्दोजहद के बाद, काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद, काफ़ी लड़ाई लड़ने के बाद मैंने सड़क का पैसा लाया। जो माननीय मुख्यमंत्री जी की 50 लाख की घोषणा थी, उसमें से 25 लाख मुझे दिए गए, जो आचार संहिता लगने से पहले ये बनने चालू हो गई थी सड़क। काफ़ी इसमें समय लगा जो वहाँ से यहाँ तक आने में। अब दिक्कत ये आ रही है कि ठेकेदार अपने हाथ इसलिए खड़े कर दिए हैं कि निगम ने उनका एक भी बिल, कम से कम 20 लाख तक की सड़क बन चुकी है और एक भी बिल अभी तक पास नहीं किया है। संबंधित अधिकारी इस विषय में अच्छी तरीके से आपको बता पाएंगे कि निगम का ये हाल क्यों है कि वो एक 5 लाख या 7 लाख का बिल भी किसी ठेकेदार का क्यों नहीं पास कर पा रहे हैं। ऐसा सिर्फ मेरे वार्ड में नहीं, जोन 2 के सभी 14 वार्ड में विकास कार्य रोक दिया गया है। सारे ठेकेदारों ने अपना काम इसलिए रोका है कि उन्हें शायद ये डर है कि उनका बिल निगम पास नहीं करेगी और उनका पैसा फंसेगा। ये एकदम सत्य बात है जो मैं आपसे कह रही हूँ। और आप इस विषय में माननीय महापौर जी से, कमिश्नर जी से, किसी से भी बात करके पूछ सकते हैं। डेली मेरी उनसे इस विषय में बात होती है। माननीय अरुण साव जी से मेरी इस विषय में बात हुई है, जिन्होंने मैंने उनसे ये निवेदन किया है कि सर, जो विकास कार्य चालू हो चुके हैं, कम से कम आप उसका
पैसा या फंड्स निगम को बोलकर आदेशित करें तो जल्द से जल्द ये सड़क कंप्लीट हो जाए। मुझे पता है कि लोगों को परेशानी हो रही है और एज अ जनप्रतिनिधि, और जनप्रतिनिधि नहीं, यहाँ पे मेरा घर है, सड़क मेरे घर के सामने की है, तो मैं कभी नहीं चाहूँगी कि कुछ लोगों को परेशानी हो और कुछ लोगों को फ़ायदा हो। एक जनप्रतिनिधि का काम अपने शहर के लिए, अपने वार्ड के लिए विकास के कार्यों को लाना होता है, ना कि उसे रुकवाना होता है। तो ये मेरे आपसे विनम्र विनती है कि आप कमिश्नर जी से, मेयर जी से, संबंधित अधिकारियों से, चाहे आप जोन 2 की बात करें, आप उनसे ज़रूर ये प्रश्न करिएगा कि इसमें जनप्रतिनिधि कहाँ पर आते हैं जिनका काम फंड्स लाना और विकास कार्य को करना होता है। अगर ये काम रुका है तो वो लिखित में भी मुझे जवाब देंगे, मीडिया को जवाब देंगे और जनता को जवाब देंगे कि किस संबंधित कारण से, एक लॉजिक रीज़न से ये काम रुका गया है, वो अब आपको बताएंगे। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि आप बिल्कुल कमिश्नर जी और महापौर जी से इस विषय में बात करें।